सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की अमृतम पुस्तक के दशा पाठा यानी कि 10वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है गीता अमृतम, गीता रूपी अमृत। इस पाठ में जो श्लोक दिए गए हैं वह आपके भगवत गीता से लिए गए हैं, तो आप अपने श्लोक को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और जो आपको शब्दों के मैं अर्थ बताती हूँ उनको भी आप ध्यान देंगे। पहला श्लोक है वशांसि जीर्वाणि यथा विहाय नवीनानि गृह्णाति नरो अप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्वाण्यानि संयाति नवानि देहि। अब आप अपने शब्दों का अर्थ समझेंगे, उसके बाद हम पूरे श्लोक का अर्थ करेंगे। वासांसी, वासांसी का अर्थ है वस्त्र। जीर्णानि, जीर्णानि का अर्थ है पुराने, यथा माने जैसे। विहाय, विहाय का अर्थ है छोड़कर। नवीनानि, नए। गृह्णानि, ग्रहण करता है। नरो अप्राणि, नरो का अर्थ है मनुष्य। अप्राणि, दूसरे वस्त्र। जैसे पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र ग्रहण करता है मनुष्य। यथा, यथा का अर्थ है वैसे। शरीराणि, शरीर को। विहाय, छोड़कर। जीर्णा अन्यानि, जीर्णा अन्यानि का अर्थ है पुराने को छोड़कर अन्य संयति प्रवेश करता है। नवीनानि, नई। देहि, आत्मा। इसमें बताया गया है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेत यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। नैनम, नैनम में आपका दो शब्दों का मेल हुआ है, न प्लस एनम। ना का अर्थ है नहीं, एनम का अर्थ है इसे। इसे नहीं छिद्यन्ति काट सकते, शस्त्राणि शस्त्रों के द्वारा। नैनम, नैनम का अर्थ है इसे नहीं दहति जला सकते, पावकः अग्नि। न च एनम, ना माने नहीं, च माने और, एनम माने इसे। और इसे नहीं कलेतयन्ति आपः, इसका अर्थ है कि पानी नहीं गलाता। ना माने नहीं, शोष्यति सुखा सकती है, मारुतः वायु। यहाँ पर जीवात्मा के बारे में बताया गया है कि इसे ना शस्त्रों के द्वारा काटा जा सकता है, ना इसे अग्नि जला सकती है, ना पानी इसको गला सकता है और ना ही वायु इसको सुखा सकती है। कर्मण्य एव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगो अस्तु कर्मणि। पहले आप अपने शब्दों का अर्थ समझ लीजिए। कर्मण्य, कर्मण्य का अर्थ है कर्म में। एव माने ही। अधिकारस्ते, अधिकार, अधिकार का अर्थ है अधिकार में। ते माने तुम्हारा। कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। मा माने मत या न। फलेषु, फलों में। कदाचन, कभी भी। यहाँ पर बताया गया है कि कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल में नहीं। मा माने मत। कर्म, कर्म के फल। फलों का हेतु, हेतु का अर्थ होता है कारण। माँ कर्म फल हेतु नहीं है कर्म के फलों का कारण। भू, भू का अर्थ है होवे। मा माने मत। ते माने तुम्हारा। संग, संग का अर्थ आपका साथ। अस्तु, अस्तु का अर्थ है आपका हो। आकर्मणि, आकर्मणि का अर्थ है आकर्म में। तुम्हारा कर्म के फलों का कारण होवे में भाव नहीं होना चाहिए, उसके साथ तुम्हें ना ही आकर्म में होना चाहिए। श्लोक का जो अर्थ होगा, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए कर्म के फल के लिए कभी कर्म मत करो। कर्तव्य कर्म में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु मत बन और तेरी अकर्म में यानी कि अकर्मणता में भी आसक्ति न हो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम
अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। यदा यदा का अर्थ है जब जब ही धर्मस्य धर्म की ग्लानिर्भवति हानि होती है भारत हे भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य अधर्म की वृद्धि होती है तदात्मनः तदा का अर्थ है तब आत्मनः आत्मना का अर्थ है अपने आप को सर्जन में हम सर्जन करता हूँ। इस वाले श्लोक का अर्थ है कि जब जब धर्म की हानि होती है अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं अपने स्वरूप का सर्जन करता हूँ। परितरणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परितरणाय का अर्थ है रक्षा के लिए, साधूनां साधु लोगों की या सज्जन व्यक्तियों की, विनाशाय च विनाश के लिए, चा माने और, दुष्कृता नाम दुर्जनों के। साधु लोगों की रक्षा के लिए और दुर्जनों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना के लिए, संभवामि संभवामि का अर्थ है उत्पन्न होता हूँ, युगे युगे युग युग में। इस वाले श्लोक का अर्थ है सज्जन व्यक्तियों की रक्षा के लिए, दुर्जन व्यक्तियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए हर युग में मैं उत्पन्न होता हूँ। चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थी बलबद्दृढम् तस्या अहम निग्रहम मन्ये वायोरि। चंचलम ही मनः का अर्थ है चंचल है यह मन, कृष्ण हे कृष्ण, परमार्थी परमौथी का अर्थ है झकझोर देने वाला, बलबद्दृढम् बलपूर्वक, तस्या अहम उसको मैं, निग्रहम निग्रहम का अर्थ है वश में करता हूँ, मन्ये मानो, वायोरिव वायु के समान, अति कठिनता से। अर्जुन इस श्लोक में श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण यह मन बहुत ही चंचल है, बलपूर्वक मन को झकझोर देता है, उसको मैं बहुत ही कठिनता से अपने वश में करता हूँ, मानो वायु की तरह इसको कठिनता से वश में किया जा रहा हो। असंशयम महाबाहो मनः दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंशयम असंशयम का अर्थ है आपका निसंदेह, महाबाहो हे महाबलशाली, मनः यह मन, दुर्निग्रहम कठिनता से वश में होने वाला, चलम चंचल है। यहाँ पर बताया गया है कि हे महाबाहु यह मन निसंदेह ही कठिनाई से वश में होने वाला है क्योंकि मन बहुत ही चंचल है। अभ्यासेन तु अभ्यास के द्वारा तो, कौन्तेय हे कौन्तेय, यहाँ पर कौन्तेय अर्जुन के लिए प्रयोग हुआ है क्योंकि यह श्लोक भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। वैराग्येन विरक्त भाव से, चा माने और, ग्रह्यते ग्रहण किया जाता है या वश में किया जाता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे महाबली यह मन निसंदेह ही बहुत चंचल है, इसको बहुत ही कठिनाई से वश में किया जाता है। अभ्यास के द्वारा हे कुंती पुत्र अर्जुन और विरक्त भाव से इसको वश में किया जा सकता है। अपने श्लोकों का अर्थ एक बार दोबारा देख लीजिए। जैसे हम पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। इस वाले श्लोक में भी आत्मा के बारे में बताया गया है कि जो आत्मा है उसको ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना उसको अग्नि जला सकती है, ना उसको पानी गला सकता है और ना ही हवा उसको सुखा सकती है। तेरा कर्म करने पर अधिकार है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो, कर्तव्य कर्म में ही तेरा अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इसलिए तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और ना तेरी अकर्मता में ही आसक्ति हो। प्रकार आपका इसमें अर्थ बताया गया है कि तुम्हें कर्म ही करना है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें उसका फल का हेतु बनना है और ना ही तुम्हारी
अकर्म में आसक्ति होनी चाहिए। इस वाले श्लोक का अर्थ है, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ धर्म की रक्षा के लिए। साधु सज्जन व्यक्तियों के उद्धार के लिए, दुर्जन व्यक्तियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए युग युग में मैं उत्पन्न होता हूँ। यहाँ पर इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि मन चंचल है, हे कृष्ण, झकझोरने वाला या भागने वाला है, मैं उसको बलपूर्वक दृढ़ता से वश में करता हूँ। मानो जैसे वायु को वश में करना कठिन है, ऐसे ही मन को भी वश में करना कठिन है। इस वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि निसंदेह बाहुबली, हे बलशाली, निसंदेह मन कठिनता से वश में करने योग्य है, क्योंकि मन चंचल है। अभ्यास के द्वारा तो हे कौन्ते, यहाँ पर कौन्ते अर्जुन के लिए प्रयोग हुआ है कि हे अर्जुन, और विरक्त भाव से ही इसको वश में किया जा सकता है। कहने का अर्थ है कि चंचल मन को अभ्यास के द्वारा और विरक्त भाव से ही वश में किया जा सकता है। वैसे मन बहुत ही चंचल है, बहुत ही कठिनाई से वश में होता है। इस प्रकार आपके सभी श्लोकों का अर्थ पूर्ण होता है। आप अपनी इस वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देख लीजिए, तभी आप अपने श्लोकों का अर्थ अच्छे से समझ सकते हैं। मिलते हैं इस पाठ के बुक वर्क के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।